से वकील जो सबको न्याय दिलाता है, एक्सेस टू जस्टिस और ऑल, जो सरकार का मोटो है उसको साकार रूप में देता है, तभी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके साथ न्याय हो पाता है। तो दिलाने वाला एक अधिवक्ता महोदय होता है। तो इसके लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट भी लागू होना चाहिए और इसका विरोध है, लेकिन फिर भी ये लोग कार्य कर रहे हैं। कोर्टों में आज भी यहाँ कार्य हो रहा है सभी, जिससे कि किसी भी वादी प्रतिवादी को काम में बाधा न पहुंचे, डिले न मिले, तारीख पर तारीख जो चला आ रहा सिस्टम वो खत्म होने के लिए हमारे सभी सम्मानित एडवोकेट इस बात के इच्छुक रहते हैं जल्दी न्याय मिले, और आज इसी के लिए यहाँ डेट है। और साथ में जो 11 लोगों की अपीयरेंस होगी वो भी अभी ऑनलाइन हो रही थी, आज फिजिकल अपीयरेंस है, वो भी आएंगे। उनसे ऑनरेबल कोर्ट, जेल में किसी भी मानवाधिकारों का हनन नहीं है, वहाँ जो भी है ठीक है, लेकिन ये शिकायत जो हमने लगाई है पुलिस अधीक्षक महोदय हाथरस, ऑनरेबल डीजीपी साहब लखनऊ, उत्तर प्रदेश सरकार, माननीय मुख्यमंत्री, डीएसपी साहब और एसएचओ साहब को भेजी है, जिसमें हमने मांग की है कि जो तथाकथित लोग थे जिन्होंने ऐसा षड्यंत्र रचा, वो नारायण साकार हरि जी को बदनाम करने के लिए, मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम ना हो पाए इसके लिए, उत्तर प्रदेश की सरकार को अस्थिर करने के लिए और साथ में सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए ऐसी साजिश रची गई। इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। अधिक कार्रवाई पुलिस कर लेगी अपने आप और जांच कर लेगी। बयान हम लगाए हैं, हमने 1000 से अधिक लोगों के एफिडेविट भी लगाए हैं, इसलिए इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। लगातार जैसे आप कहते आ रहे हैं कि भगदड़ के दौरान इस पर छुट्टी गई और उसी से इस घटना को अंजाम दिया गया, लेकिन जांच एजेंसियां जिन्होंने भी इसमें जांच की है उसमें कहीं भी इस चीज़ का कहीं जिक्र नहीं है। वो पहले की जांच है, अभी चार्जशीट आनी, अभी चार्जशीट नहीं आई है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है। ऑनरेबल न्यायिक आयोग लखनऊ में जो 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग है उन्होंने भी 500 लोगों को सम्मन किया है। वो 500 लोग पहुंचेंगे। हमारी तरफ से 1000 से अधिक एफिडेविट प्रत्यक्षदर्शी, इंजर्ड, डिसीज के परिवार वाले जो साथ थे और जो व्यवस्था में थे उनकी तरफ से लगाए गए हैं, जिससे कि ये घटना में दूध का दूध पानी का पानी हो सके और उन एफिडेविट के आधार पर भी जांच। एक बड़ा सवाल इसमें खड़ा होता है, जिस तरह से आप स्प्रे की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुई थी उसमें उसके सभी के इंसर्ट होने पर उनकी डेथ दम घुटने से, लेकिन स्प्रे का कहीं भी किसी नहीं स्प्रे नहीं है। स्प्रे थोड़ी उस समय पता था जब पोस्टमार्टम, देखिए आप समझते हैं हाथरस पर पोस्टमार्टम हुआ, अलीगढ़ में हुआ, एटा में हुआ, यही तो थे साधन, सिकंदराबाद में हुआ। वहां इतने ऐसे संसाधन नहीं थे कि सैकड़ों लोगों के पोस्टमार्टम होने की व्यवस्था हो सके। हमारी प्राइमरी स्टेज थी, किसी ने सोचा नहीं था इतना बड़ा हादसा हो जाएगा, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी। लेकिन जो दम घुटने से मौत हुई वो इसीलिए दम घुटने से, जैसे ही स्प्रे गया एक बार असर हुआ, वो गिरे और गिरने से उनकी मौत हो गई, यही था। लेकिन जहरीले पदार्थ से अगर दम घुटा तो उसका कहीं भी किसी भी रिपोर्ट जहरीला विसरा में रिपोर्ट खाने का आएगा, पीने का आएगा, दम घुटने का तो दम घुटना आता है, जिस तरह से भी आया है और उसमें आप एक और जिक्र कर रहे हैं कि साजिशन जो लोग हैं जिन्होंने साजिश की, कौन ऐसे लोग हैं जिन्होंने साजिश की, और क्या आपके द्वारा कोई एविडेंस इस तरह के दिए गए? हाँ, इस तरह के एविडेंस हमने वीडियो फुटेज दिए हैं, जिनमें हमारी बहनों ने, महिलाओं ने, भक्तों ने, जो नारायण साकार हरि जी के फॉलोअर हैं, अनुयायियों ने बताया है कि जो टीवी में चलते हुए, कुछ स्क्रीन पे चलते हुए, कुछ यूट्यूब पे, कुछ व्हाट्सएप पे, कुछ सोशल मीडिया पर, कि ये लोग थे, इनमें से कुछ ये भी थे जिनकी जांच होनी चाहिए। और कुछ नाम भी हमने लिख के दिए हैं जो मुगलगढ़ी के लोग हैं, जिन्होंने देव प्रकाश मधुकर से इस आयोजन से ठीक एक दिन पहले धमकी देकर कहा था, डरा के कहा था पूरी तरह से कि ये यहाँ आयोजन होगा तो परिणाम बुरे होंगे। फिर कहा अगर आयोजन करना चाहते तो इस कमेटी आयोजन समिति का अध्यक्ष में बनाओ। कौन थे वो जो जिन्होंने धमकी दी थी? वो नाम दिए हैं इसमें, जो हमने नाम दिए हैं, एक राजेश यादव करके हैं मुगलगढ़ी के और एक फौजी करके हैं। इन लोगों ने देव प्रकाश मधुकर को एक दिन पहले रात को आयोजन से पहले धमकी दी थी। हाँ, उनके खिलाफ हमने कंप्लेंट दी है, एसपी साहब को ऑनलाइन भेजी है, हार्ड कॉपी भेजी है और उनको दिलवाई है। एक बात आपने अभी बताई थी कि ये इस तरह के आयोजन होते हुए लगातार इतनी ही भीड़ होती है, जो कि माना जा रहा है कि लगभग 2.5 से 3 लाख की भीड़ थी, तो लेकिन 80,000 की परमिशन क्यों मांगी? नहीं, देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे पास ऐसा कोई कैलकुलेटर नहीं है, वहाँ कोई हॉल नहीं था, कोई सीटी की कुर्सियां नहीं थी,
कोई एंट्री पास नहीं था, ना काउंटिंग मशीन थी कि 80,000 1 2 3 4 5 6 बढ़ने लगेगा। किसान लोग हैं, मजदूर लोग हैं, देहात से जुड़े हुए लोग हैं, खुले मैदान में था आयोजन। सब मेढ़ों से आदमी चल के आ रहे हैं, पगडंडियों से आदमी चल के आ रहे हैं, चक्रोट से आदमी चल कर आ रहे हैं, खेतों से आदमी चल कर आ रहे हैं, और उस समय भी चल के आए थे। और इसीलिए ऐसा आयोजन खुले में रखा गया था। वहाँ ऐसा कुछ नहीं था कि 80,000 थी भी या नहीं थी, हम नहीं कह सकते। 78,000 थी, हम नहीं कह सकते। 1 लाख थी, हम नहीं कह सकते। हमारे पास कोई ऐसा आंकड़ा नहीं है। लेकिन आते हैं, लेकिन घटना आप तो यहाँ के बहुत बड़े पत्रकार हैं, वरिष्ठ हैं, सभी जानते हैं। तो यहाँ कभी भी आयोजन तो बहुत हुए, आपने भी देखे हैं, कवर भी किए, लेकिन ऐसी घटना न कभी घटी। ये साजिश थी, षड्यंत्र था, और इसका पर्दाफाश होना चाहिए। और इस प्लान के साथ रची गई, क्योंकि नारायण साकार जी जब तक रहते हैं, पिन ड्रॉप साइलेंट रहता है, और उनके जाने के 30 से 35 मिनट के बाद ये घटना घटित की गई। और इसीलिए वहाँ उनके यहाँ निकलने का रास्ता उनका अलग से है। जाते निकल के ना वहाँ कोई चरण रज ली जाती है, ना कोई ऐसा आयोजन, न पैर छुए जाते हैं। पैर छूने का भी प्रचलन नारायण साकार हरि जी के यहाँ नहीं है। आराम से बैठो, ना वहाँ कोई वीवीआईपी है, ना कोई वीआईपी है। सभी धरती पुत्र हैं, जमीन पर बैठते हैं, अपना अपना बिछौना लाते हैं, बैठकर चले जाते हैं। ना कोई वहाँ प्रसाद है, ना कोई फूल माला है, ना कोई चरण रज है, ना पैर छूने की प्रचलन है, ना दान पात्र है, ना चढ़ावा है, ना किसी की तरह से पीठ थपथपाई है, ना मंत्र तंत्र दिया लिया जाता है। ऐसा वहाँ कुछ नहीं है। इस घटना को करीब 2 महीने का समय बीत चुका है। आप ऐसे कह रहे हैं कि ये षड्यंत्र है, साजिश है, और विपक्ष की अच्छी खासी राजनीति करता है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, विपक्ष का आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पता चला 1-1 लाख रुपए उन्होंने भी पार्टी की तरफ से दिया है। हम उनका भी धन्यवाद करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करते हैं। केंद्र सरकार के दम घुटने से जैसे ही स्प्रे गया, एक बार असर हुआ, वो गिरे और गिरने से उनकी मौत हो गई। यही था। लेकिन जहरीले पदार्थ से अगर दम घुटा तो उसका कहीं भी किसी भी रिपोर्ट जहरीला विसरा में रिपोर्ट खाने का आएगा, पीने का आएगा, दम घुटने का तो दम घुटना आता है, जिस तरह से भी आया है। और उसमें आप एक और जिक्र कर रहे हैं कि साजिश जो लोग हैं जिन्होंने साजिश की, कौन ऐसे लोग हैं जिन्होंने साजिश की, और क्या आपके द्वारा कोई एविडेंस इस तरह के दिए गए? हाँ, इस तरह के एविडेंस हमने वीडियो फुटेज दिए हैं, जिनमें हमारी बहनों ने, महिलाओं ने, भक्तों ने, जो नारायण साकार हरि जी के फॉलोअर हैं, अनुयायियों ने बताया है कि जो टीवी में चलते हुए, कुछ स्क्रीन पे चलते हुए, कुछ यूट्यूब पे, कुछ व्हाट्सएप पे, कुछ सोशल मीडिया पर, कि ये लोग थे, इनमें से कुछ ये भी थे जिनकी जांच होनी चाहिए। और कुछ नाम भी हमने लिख के दिए हैं, जो मुगलगढ़ी के लोग हैं, जिन्होंने देव प्रकाश मधुकर से इस आयोजन से ठीक 1 दिन पहले धमकी देकर कहा था, डरा के कहा था पूरी तरह से कि ये यहाँ आयोजन होगा तो परिणाम बुरे होंगे। फिर कहा अगर आयोजन करना चाहते तो इस कमेटी, आयोजन समिति का अध्यक्ष हमें बनाओ। कौन थे वो लोग जो जिन्होंने धमकी दी थी? वो नाम दिए हैं इसमें, जो हमने नाम दिए हैं, एक राजेश यादव करके हैं मुगलगढ़ी के, और एक फौजी करके हैं। इन लोगों ने देव प्रकाश मधुकर को 1 दिन पहले रात को आयोजन से पहले धमकी दी थी। आपने कोई तहरीर कोई? हाँ, उनके खिलाफ हमने कंप्लेंट दी है, एसपी साहब को ऑनलाइन भेजी है, हार्ड कॉपी भेजी है, और उनको दिलवाई है। एक बात आपने अभी बताई थी कि ये इस तरह के आयोजन होते हुए लगातार इतनी ही भीड़ होती है, जो कि माना जा रहा है कि लगभग 2.5 से 3 लाख की भीड़ थी, तो लेकिन 80,000 की परमिशन नहीं क्यों मांगी गई? नहीं, देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे पास ऐसा कोई कैलकुलेटर नहीं है। वहाँ कोई हॉल नहीं था, कोई सीटी की कुर्सियां नहीं थी, कोई एंट्री पास नहीं था, ना काउंटिंग मशीन थी कि 80,000 1 2 3 4 5 6 बढ़ने लगेगा। किसान लोग हैं, मजदूर लोग हैं, देहात से जुड़े हुए लोग हैं, खुले मैदान में था आयोजन। सब मेढ़ों से आदमी चल के आ रहे हैं, पगडंडियों से आदमी चल के आ रहे हैं, चक्रोट से आदमी चल कर आ रहे हैं, खेतों से आदमी चल कर आ रहे हैं, और उस समय भी चल के आए थे। और इसीलिए ऐसा आयोजन खुले में रखा गया था। वहाँ ऐसा कुछ नहीं था कि 80,000 थी भी या नहीं थी, हम नहीं कह सकते। 78,000 थी, हम नहीं कह सकते। 1 लाख थी, हम नहीं कह सकते। हमारे पास कोई ऐसा आंकड़ा नहीं है। लेकिन आते हैं, लेकिन घटना आप तो यहाँ के बहुत बड़े पत्रकार हैं, वरिष्ठ हैं, सभी जानते हैं। तो यहाँ कभी भी आयोजन तो बहुत हुए, आपने भी देखे हैं, कवर भी किए, लेकिन ऐसी घटना न कभी घटी। ये साजिश थी, षड्यंत्र था, और इसका पर्दाफाश होना चाहिए। और इस प्लान के साथ रची गई, क्योंकि नारायण साकार हरि जी जब तक रहते हैं, पिन ड्रॉप साइलेंट रहता है, और उनके जाने के 30 से 35 मिनट के बाद ये घटना घटित की गई। और इसीलिए वहाँ उनके यहाँ निकलने का रास्ता उनका अलग से है।
जाते हैं निकल के, ना वहाँ कोई चरण रज ली जाती है, ना कोई ऐसा आयोजन, न पैर छुए जाते हैं। पैर छूने का भी प्रचलन नारायण साकार हरि जी के यहाँ नहीं है। आराम से बैठो, ना वहाँ कोई वीवीआईपी है ना कोई वीआईपी है, सभी धरती पुत्र हैं, जमीन पर बैठते हैं, अपना अपना बिछौना लाते हैं, बैठकर चले जाते हैं। ना कोई वहाँ प्रसाद है, ना कोई फूल माला है, ना कोई चरण रज है, ना पैर छूने की प्रचलन है, ना दान पात्र है, ना चढ़ावा है, ना किसी की तरह से पीठ थपथपाई है, ना मंत्र तंत्र दिया लिया जाता है, ऐसा वहाँ कुछ नहीं है। इस घटना के बाद 2 महीने का समय बीत चुका है। आप जैसे कह रहे हैं कि ये षड्यंत्र और साजिश है और विपक्ष की इसमें अच्छी खासी राजनीति करता है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, विपक्ष का आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पता चला 1-1 लाख रुपए उन्होंने भी पार्टी की तरफ से दिया है, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करते हैं, केंद्र सरकार में माननीय मोदी जी का भी धन्यवाद करते हैं। लेकिन साथ में ये भी कहते हैं कि हमें जांच एजेंसियों पर भरोसा है, लेकिन हमारा एक व्यक्ति ऐसा है, उपेंद्र यादव, जो कि उस दिन घटना में वहां थे भी नहीं, आए भी नहीं, आयोजन में भी नहीं आए, आयोजन समिति में भी नहीं, और 2 जुलाई को पूरे दिन वो शिकोहाबाद रहे हैं, शिकोहाबाद कचहरी में रहे हैं, शिकोहाबाद के लंदन एडवोकेट से मिले हैं, वहाँ जो मोटरसाइकिल एजेंसी वहाँ जाके एक फैसला करवाया। उस फैसले में लोकल पुलिस ऑफिशियल्स भी थे, थानेदार साहब भी थे वहाँ, जो दुकान पर फैसला हुआ मोटरसाइकिल की एजेंसी पर। दीवानी में गए, नाजिर साहब के यहाँ गए, सब कुछ हमने सबूत दिए। 3 उनके मोबाइल फोन है, तीनों मोबाइल फोन की CDR निकलवाई जाए, जांच की जा रही है और उसमें उनको निर्दोष निकाला जाए उसमें से। वो जांच एजेंसियों ने अच्छा कार्य कर रही, लेकिन वो जांच एजेंसियों की गलती है, कमी है, जिसका उन्हें सुधार समय पर कर लेना चाहिए। नहीं तो किसी के मूल अधिकारों, मानवाधिकारों का हनन होता है तो भी न्याय नहीं माना जाता। हादसे में इससे पहले भी घटना हुई है, पर लेकिन सत्संग हादसा एक बड़ी घटना है, बहुत बड़ी घटना अब तक के मतलब हादसे के इतिहास में। इसके लिए आप किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? देखिए, वक्त तो जिम्मेदार है ही, जिसे आप आलोचना में भी कह सकते हैं। जीवन और मौत अलमाइटी कोई तो है जो चलाता है, कंट्रोल करता है, लेकिन हम केवल इसी के सहारे नहीं छोड़ सकते कि जीवन और मौत के सहारे हम सब कुछ सिस्टम छोड़ दें। हमें अपने प्रयास करने चाहिए। शासन प्रशासन ने अपनी तरफ से भरपूर प्रयास किए होंगे, मैं नहीं कहता। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसे ही घटना पता चली, तुरंत DGP को भेजा, होम सेक्रेटरी को भेजा, अगले दिन स्वयं भी आए, राहत सामग्री और अस्पतालों का भी निरीक्षण किया। पुलिस ऑफिसर्स ने भी अच्छे काम किए होंगे, हमारे सेवादारों ने तो इतना काम किया है। एक सेवादार ने एक दिन में 3-3 यूनिट ब्लड दिया है पेशेंट्स को बचाने के लिए। डॉक्टर्स ने कहा तुम तो बच जाओ, मरीज तो बच जाएगा, लेकिन तुम मर जाओगे, जिस तरह से तुम 3 यूनिट ब्लड दे चुके हो और चौथे के लिए खड़े हो यहाँ देने के लिए। तो सबने अपनी तरफ से बहुत मेहनत की है, लेकिन हाँ, ये सत्य है, कहीं ना कहीं असफलता रही, कहीं ना कहीं हम लोगों साजिशकर्ताओं के उसको षड्यंत्र को भांप नहीं सके और ये साजिश रची गई और ये षड्यंत्र हुआ, जिससे कि हमारे ही सेवा, देखिए मरने वाले कौन थे? पाकिस्तान के आतंकवादी नहीं है, हमारी भोली भाली माताएं, बहनें और बच्चे हैं, जिन्हें हम ही अपनी गाड़ियों में लाए, हम ही ने उन्हें दरी बिछाई, हम ही ने जल की व्यवस्था की, हम ही ने पार्किंग की व्यवस्था की, हम ही ने सारी व्यवस्थाएं की, और हम ही उन्हीं गाड़ियों में जिनमें हम उन्हें बिठाल के लाए थे, उनमें अपने उन्हीं लोगों की लाशों को लेके गए और वहां जाके अंतिम संस्कार किया। तो सब कुछ तो हमारा था, सब कुछ, और हम ही लोग यहाँ 11 उन्हीं में के एक हिस्सा हैं, 11 लोग जो आज भी जेल में हैं, और ये सच्चाई। ऐसी ही तमाम अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल प्रकाश न्यूज़ को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।